अदम बर्दाश्त, इंटॉलरेंस। ये इंटॉलरेंस की वजह, अदम बर्दाश्त की वजह, हाइपर होने की वजह, गुस्से में रहने की वजह, एंगरनेस, एरोगेंस की वजह, ये कमज़ोरी है। ये सब खामियां हैं, हमारी आपकी तरक्की के रास्ते की रुकावट है। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, तो ज़िंदगी जिंदा दिल लोग ज़िंदगी को एंजॉय किया करते हैं। ज़िंदगी से कंप्लेन, ज़िंदगी से बर्दाश्त की कमी को निकालिए। बर्दाश्त की कमी को निकालने से पहले क्या ज़रूरी, हमें तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशन, वो बीमारी है, वो नफ्सियाती कमज़ोरी है कि हम हर वक्त चाहते हैं कि लोग हमारी मदद करें, लोग हमें सुने, लोग हमें देखें, लोग हमारी बात करें, लोग हमारी बात सुने, लोग हमसे हमदर्दी करें। क्यों? कि मैं इंटाइटलमेंट्स हूँ, मेरा ये हक़ है, मेरा प्रिविलेज है। अगर ऐसा नहीं होता, और यकीनन ऐसा नहीं होता, कोई किसी से इस कदर जो एक्सपेक्टेशन करता है वो खुद फरेबी की दुनिया में आबाद रहता है। खुद फरेबी भी एक नफ्सियाती बीमारी, नफ्सियाती कमज़ोरी, ख्वाहिशों का मम्मा है। खुद फरेबी खुद फरेब अपने आप को फरेब में रखता है कि मैं इंटाइटलमेंट्स हूँ। लिहाजा जब उसकी इंटाइटलमेंट्स पूरी नहीं होती तो वो झंझलाहट का शिकार हो जाता है, उसमें फिर बर्दाश्त ख़त्म होने लगती है। चूँकि उसने अपने माइंड को ऐसा सेटअप किया हुआ होता है, अपने सॉफ्टवेयर को, अपने दिलो दिमाग को ऐसा बनाया हुआ होता है, वो ये समझता है कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है। क्यों? कि मैं इंटाइटलमेंट हूँ, मैं हकदार हूँ, नहीं हो रहा है, मैं किसी रिश्ते में हूँ, मेरा ये हक़ है, मेरा ये प्रिविलेज है। नहीं जब होता तो उसके अंदर बर्दाश्त ख़त्म होने लगती है, फिर गुस्सा आने लगता है, झिंझलाने लगता है। नतीजा लड़ाई अंदर सबसे पहले पैदा होती है। नतीजतन वो अंदर टूटने फूटने लगता है। अब क्या करे? जब अंदर से कोई शख्स टूटने लगे तो क्या करेगा? फिर यकीनन उसके अंदर लड़ाई होगी। जो जीतेगा वो फतह पाएगा, जो जीतेगा वो पाएगा, जो हारेगा वो खोएगा। और यकीनन वहाँ अच्छाई हार जाती है, चूँकि एक्सपेक्टेशन, उसकी तवक्कुआत इस कदर हाई रैंक पे होती है कि वो उससे निकलने को तैयार नहीं। कैसे निकले? उसकी सोच, उसकी समझ, उसकी अकल, उसकी सब माफ़ हो चुकी होती है, सब बंद हो चुकी होती है। वो सिर्फ एक ही पैराहे से सोचता है, और जब उसकी सोच पूरी नहीं होती, इसकी तवक्कुआत पूरी नहीं होती, तो उसके अंदर एक मनफी एरोगेंस, एक मनफी अना, एक मनफी कमज़ोरी आने लगती है। और फिर अगर वो बेबस होता है तो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, और अगर वो बाख्तियार होता है पैसे से, इल्म से, दौलत से, ताकत से, तो उसके अंदर एहसास बरतरी शुरू हो जाती है। एहसास बरतरी के लिए, एहसास बरतरी भी एक बीमारी है और एहसास कमतरी भी एक बीमारी है। दोनों बीमारी को कम करने का एक ही रास्ता है कि अपने अंदर आजिज़ी, अपने अंदर इनकिसारी, अपने अंदर हकीकत पसंदी लेकर आएं। हकीकत पसंदी क्या है? हकीकत ये है कि मैं एक कमज़ोर सा इंसान हूँ, मेरा वजूद कमज़ोर है, मेरा हर रिश्ता दुनिया का कमज़ोर है। आप पीछे मुड़ कर देखिए, हमसे पहले कितने आए और आकर चले गए। हमारे बाप दादा कहाँ हैं आज? मनो मिट्टी तले दबे हुए हैं। आज हम ज़मीन के ऊपर हैं, कल हम ज़मीन के अंदर चले जाएंगे। इसीलिए
तवक्कुआत को ख़त्म कीजिए, हकीकत को अख्तियार कीजिए। ज़िंदगी से उलझनें ख़त्म हो जाएंगी, ज़िंदगी एक तरफ चलने लगेगी, एक नेचुरल वे में ज़िंदगी चलेगी, ज़िंदगी में सुकून रहेगा, ना कोई ख्वाहिश दूसरों से वाबस्ता कीजिए, ना किसी को अपने आप से ज़रूरत से ज़्यादा तवक्कुआत अपने ऊपर बंधवाइए, ना आप पर कोई इस कदर डिपेंड करे, ना आप किसी पर डिपेंड करें। मियाना रवि अख्तियार कीजिए, दरमियाना रवि अख्तियार कीजिए, क्योंकि मियाना रवि, दरमियाना रवि इंसान को बैलेंस प्रोवाइड करता है, एतदाल मुहैया करता है। इंटॉलरेंस, इम्पेशेंट, अदम बर्दाश्त, हर वक्त गुस्से में आ जाना, ये सब इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देने वाली सोच, ये सब खामियां हैं जो इंसान को अंदर से बीमार कर देती है। उससे पहले कि ये सोच जड़ पकड़ ली, यानी बर्दाश्त ना करना, अब एक उसका बड़ा सिंपल सा कुलिया है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप दूसरों को कितना बर्दाश्त करते हैं, उतने ही आपको लोग बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि एक आदमी अपने माहौल से पहचाना जाता है। एक आदमी का रवैया अगर देखना है तो उसके माहौल को, उनके बाल बच्चों को, उनके बीवी माँ बाप भाई बहन को, उनके करीब जो रहते हैं रिश्तेदार, उनको देखे, जैसे वो होंगे वैसे ही ये शख्स मैं हूँगा। तो मैं अपने आप को देखूं कि अगर मैं आपको बर्दाश्त नहीं करता तो आप मुझे कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये इंटॉलरेंस, ये ना बर्दाश्त करना, ये इम्पेशेंट, न सब्र करना, ये जल्दबाजी, ये हमें झंझलाहट देती है, हमारे अंदर बर्दाश्त ख़त्म करती है, हमें खुश फहमियों में मुब्तला करती है। हम ये समाजी खामियों को समझें, ये ज़ाती बुराई को समझें। ये वो खामी है जो हमें सुकून नहीं बल्कि बेसुकूनी में मुब्तला करती है। हमें सुकून चाहिए, हमें आराम चाहिए, हमें आफियत चाहिए, तो हम वही करें जो दूसरे हमसे करते हैं। हमें वही करना चाहिए जिस चीज़ की हम असल में हकदार हैं। असल में हम हकदार, हम कमज़ोर हैं। हम अपने आप को हरगिज़ ये ना समझें कि हम आखिर हैं, हमारा हक है, हमें प्रिविलेज मिली हुई है, हम बड़े हैं, बड़ों का हक है, बड़े सब कुछ हैं। नहीं, ये ज़माना बहुत आगे निकल चुका है। हम समझें कि हमारी हकीकत कुछ नहीं है, हम हकीकतन बहुत कमज़ोर हैं, हम हकीकतन बहुत बेबस हैं, हम हकीकतन सांस लेने के भी काबिल नहीं है। जो रब हमें सांस दे रहा है, हम इस सांस का शुक्र अदा करें। जो रिश्ते हमारे गिर्द हैं, हम उन रिश्तों का एहतराम करें, हम उन रिश्तों को निभाएं, अपने अंदर सब्र तहम्मुल लेकर आएं, हम बर्दाश्त को लेकर आएं, तभी ज़िंदगी आसान होगी। वरना हम ज़हनी उलझनों का शिकार होकर नफ्सियाती मरीज़ पहले बनेंगे, जिस्मानी मरीज़ तो फिर बनेंगे। अब फिर मैं और मेरी बीमारी, मैं और डॉक्टर, मैं और दवाई, मैं और हॉस्पिटल्स, ये हमारा नसीब ना बन जाए। अल्लाह हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें दूसरों को समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें दूसरों को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें दूसरों को सुनने की, औरों को समझने की, औरों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। सब्र कीजिए, बर्दाश्त कीजिए, फल पाइए। मीठा फल सब्र में है, बर्दाश्त में है, शुक्र में है।